एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये जो ज्योति मल्होत्रा, ये पाकिस्तान का कॉन्स्पिरेसी में अभी फंसी हुई है। पाकिस्तान के साथ लिंक है, यूट्यूबर थी और इसको लेके सोशल मीडिया में जोरदार हवा चल रहा है। और उड़ीसा के सेनापति करके वो लड़की के साथ कनेक्शन निकल रहा है और पाकिस्तान में बड़े सारे इसका लिंक बता रहे हैं, बहुत सारा फोटो वगैरह बताया जा रहा है, जासूसी कर रही थी और इस प्रकार का बात विवाद चारों तरफ बड़ा जोर से फैला हुआ है। और अभी देखिए उसका पिताजी भी आके कुछ बोल रहे थे कि रले वो तो यूट्यूबर है, उसका ये वगैरह देखो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया में मैसेज चारों तरफ न्यूज पड़ रहा है तो उसमें हमको वो सारा बात बोल के कोई होना नहीं है। लेकिन जब ये देखा तो मेरे दिमाग में तड़क करके बात आया, यार इसके कुंडली में ऐसा क्या योग है जिसके लिए इसको इस समय जेल जाना पड़ा, जबकि ये अगर जासूसी कर रही थी तो इतना दिन तक गवर्नमेंट क्या कर रहा था। तो क्या उसके कुंडली में ऐसा योग दुर्योग दिखाई दे रहे हैं? क्या ये जासूस बनने के लिए इसके अंदर उतना ब्रेन, उतना ज्ञान है? बोल रहे हैं कि भाई ये जो मुशर्रफ है क्या है उसका और मुनीर है, इनके पास साधारण आदमी जाने के लिए नहीं मिलता, ये जाके उनके साथ फोटो उठाती है, 3-3 4-4 बार पाकिस्तान घूमती है। तो कुंडली में उतना दम हो तभी तो जाए, ये पहला बात है। दूसरा, इस समय जेल क्यों गई, इसको भी दूसरा बात है। तो ये ज्यादातर यही दिखाई दे रहा है इसके कुंडली में कि इस समय, अच्छा इसका डेट ऑफ बर्थ जो मेरे को मिला है वो शी वॉज बॉर्न ऑन 1 अगस्त 1991 एंड शी इज हियर नाउ 33 ईयर ओल्ड। ये इंटरनेट में इसका डाटा पड़ा हुआ है और ये चार्ट जीपीटी से मैं निकाला हूँ। तो अब इसका मैं जब कुंडली एनालिसिस किया और अंदर गया तो ये निकली मीन राशि की कुंडली। तो मैं समझ गया कि भाई शनि 7.5 का इम्पैक्ट इसको पड़ना चालू हो गया है। और अब ये ज्योति मल्होत्रा 1 अगस्त 1991 का कुंडली है। आप अगर नेट में इसका कुंडली निकालोगे तो इसका चंद्रमा इस दिन मीन राशि का था। लग्न स्फुट तो नहीं निकल पाया सही से, लेकिन एक अंदाजन कि कौन सा लग्न हो तब ये जेल जा सकती है। तो उसी हिसाब में मैं ढूंढ रहा था बात को। तो इसका चेहरा देखने से तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मीन लग्न का ही दिखाई दे रहा था। केम द्रुम का चंद्रमा यहाँ पर है और शुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं है, लेकिन 9th में एक पिकुलियर त्रिग्रही कंजक्शन होने के कारण ये यहाँ पर कहीं ना कहीं केम द्रुम कट रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस समय गोचर स्थिति और इसका दशा अंतर्दशा, इस दोनों को देखने से क्या ये पहला प्रश्न आता है, क्या ये जासूस थी या ये हनी ट्रैप में फंस गई थी। तो इसका वर्तमान समय में इस कुंडली के अनुसार ये 2025-24 के बाद 25 शुक्र में गुरु का अंतर्दशा कंटिन्यू कर रहा है। नेचुरली जिसके कुंडली में इनका प्लेसमेंट सही नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का देखा हूँ, किसी का पति मर जाता है अगर लड़की के कुंडली में है, या फिर कभी कभार मामा का घर शुक्र गुरु में दिखाई देता है। और इस समय शुक्र गुरु इसके द्वादश कंडीशन में है, तो नेचुरली से उसमें जाएगा। लेकिन ये भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। कुंडली में अगर देखते हैं तो उच्च का गुरु बृहस्पति है और चंद्रमा से पंचम स्थान में प्रचंड राजयोग बना के है, यानी इसके कुंडली में वो दम है कि जहां उतना दूर तक पाकिस्तान तक पहुंच सके और इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन बना सके। दूसरा, इस कुंडली में ये जो शनि है इसका अकारक बन के बकरी अवस्था में बैठा हुआ है और राहु इसका 10th स्थान में 10, 11, 12, मतलब ये पक्का उस काम के चक्कर में, मतलब सीआईडी वगैरह जो जासूसी वगैरह या देश का, देखो राहु 10th स्थान कैरियर हाउस में बैठ जाए तो नेचुरली फॉरेन एलिमेंट्स एंड इस प्रकार का राहु से चालाक, चतुर, जासूसी, ठगी, गद्दारी, ये सब देखा जाता है। और यहाँ ये गुरु के घर में बैठा है और इसके ऊपर शुभ ग्रहों का किसी का दृष्टि नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर एक स्थिति बनता है कि मंगल, बुध और शुक्र वर्गोत्तमी का नीचाभिलाषी कंडीशन पे, तो हरकत नीच तो कराएगा, गद्दारी कराएगा। तो इसका मंगल शुक्र अति कामुकता, तो
यहाँ अगर हम लोग इसको डिकोड करते हैं, ये तो नेचुरली ये उसी के चक्कर में, मतलब उस प्रकार के चक्कर में वहां फंसी है। अब ये तो है कुंडली में, लेकिन क्या ऐसे कौन सा हुआ जिसके लिए हुआ? तो सीधा सा बात है, यहाँ पर एक कनेक्शन बनता है कि मीन राशि में जब तक शनि राहु बैठे थे तब तक तो मैटर अंडर कंट्रोल रहा। लेकिन देखिए, एक मतलब फेवर्ड मोमेंट प्लैनेट, एक रेट्रो प्लैनेट बकरी राहु, जहां द्वादश में घुसा तो सीधा जेल। द्वादश का मीन राशि, द्वादश का राहु, मामा का घर लेके रोटी सेकवा दिया। अब ये इतना जल्दी निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा खेल होने वाला है। लंबा चौड़ा मतलब बहुत लंबा चौड़ा। और ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग देखो तो ये मीन राशि शनि 7.5 का इम्पैक्ट देखो। मकर राशि का 7.5 हुआ था, बहुत सारा लोग जेल गए थे इसी प्रकार का, क्योंकि वहां पर शनि और केतु का क्रॉस ट्रांजिट हुआ था। और यहाँ पर राहु और शनि का क्रॉस ट्रांजिट हुआ और राहु द्वादश में आ गया, उसमें केतु द्वादश में आ गया था। मकर राशि वालों के लिए सीवियर लॉसेस, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, पैसा का लॉसेस, और मतलब एक प्रकार का जिसको बोलते हैं स्कूल फीस देने के लिए नहीं, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं, बिजनेस ठप हो गया था, धंधा पानी चौपट हो गया था, जो भी धंधा में हाथ दिया वो हाथ बर्बाद हो गया। तो ये जो पनिशमेंट है वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को इस समय मिलता है जिनका कार्मिक दंड, जो गलत काम किए, शनि अब आ गया दंड देने के लिए। जैसे पाकिस्तान गलती किया था तो पाकिस्तान का अभी फटके फूल हो गया। कहीं कहीं न्यूक्लियर इफेक्ट हो रहा है, कहीं पर भूकंप हो रहा है, तालिबान में भी अभी भूकंप का दर्ज हुआ है। तो ये सारा शनि बाबा अपना दंडाधीश दंड देने के लिए ये अभी नौटंकी चल रहा है। तो ये जो भी हो, ये ज्योति का जो मल्होत्रा है, इसका कुंडली भी ठीक इसी प्रकार का कह रहा है कि हाँ, बहुत सारे बेड कंजक्शन यहाँ पर नहीं है जिसके वो लेके हम लोग बोले कि, लेकिन जहाँ आप नवमांश के तरफ जलते हो तो वर्गोत्तमी मंगल शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और राहु सूर्य का युति है। जेल जाने का प्रचंड योग था कुंडली में, तो ये स्वाभाविक बात है। इसमें वो जो मतलब सीरियसनेस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और इनका जो चंद्रमा कुंडली में है वो नवांश में वृश्चिक चंद्रमा का है, तो डबल पेनफुल कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। दशा अंतर्दशा भी अभी नहीं बोल रहे हैं कि इतना सहजता से इसके ये बाहर निकलेगी। और नेचुरली ये एक गद्दार का कुंडली, देश का गद्दार का कुंडली अगर निकाला जाए, या देश के साथ साजिश करने वाला निकाला जाए, तो मैं, अगर आप लोग मेरे से जो लोग 5 साल पहले से टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 से जुड़ित हो, शायद मैं 5 से 10 बार इस वीडियो को दिया हूं कि 1990 से 91 तक जितने बच्चे जन्म हुए हो, कृपा करके मेरे से संपर्क करो, क्योंकि 1990-91 में जितने बच्चे जन्म हुए, आप अगर देखो, वो जो अभी साउथ इंडिया में एक नेता जो 4000 लड़कियों का न्यूड वीडियो बना के उनके साथ गलत किया था, वो उसी समय का है, शनि राहु कंजक्शन वाला। ऐसे बहुत सारे उग्रवादी, और मैं इसके ऊपर बनाया हूँ, बहुत सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं 1991 का, बहुत सारे कुंडली ऐसे हैं जिनका हस्बैंड वाइफ रिलेशन ठीक नहीं है, डिवोर्स हो गया है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे हुए हैं। ये 1991 का बहुत सारे मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस है, मेंटल लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस है। और इनका भी कुंडली में अगर आप देखोगे तो शनि राहु का श्रापित योग आकाश में लगा है। इसके कुंडली में भी नियर अबाउट शनि राहु का अगर कंजक्शन देखोगे तो ये शनि से मतलब आखिरी पद, 4 पद में दोनों नियर अबाउट एक नक्षत्र डिस्टेंस 13 डिग्री समथिंग का अगर डिस्टेंस पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। यानी इसे सीखने के लिए मौका आप लोगों को है कि राहु शनि का युति यद्यपि राशि से भिन्न है, लेकिन अभी जो आकाश में कंडीशन है, मीन में शनि है और कुंभ में राहु है, और ऐसे ही उसके कुंडली में मकर का शनि है, राहु धनु का है, तो उसमें सेम कंडीशन, डिग्री कंडीशन बन रहा है, तो जिसके कारण
ये इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देता है। श्रापित योग में सर्वाधिक पाप ग्रह जब एक घर में एक नक्षत्र में आ जाते हैं तो आदमी बड़ा सारा पाप कर लेता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही क्या गलत। ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई देता है।